ओके, हेलो एवरीवन, आई एम सचिन। स्टार्ट करते हैं हमारी द हिंदू न्यूज़पेपर एरर प्रैक्टिस की आज क्लास 14। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू सेड द प्रपोजल हैज़ बीन यूनैनिमस अप्रूव्ड। कोई प्रपोजल था जो पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा सर्वसहमति से अप्रूव कर लिया गया था। देखो, एक तो यहाँ पे द प्रपोजल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट्री कमेटी, तो अप्रूव्ड क्या है, वर्ब है, V3 बाय सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का फॉर्मेट था। द प्रपोजल हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट्री कमेटी, तो उसको कैसे अप्रूव किया गया था, यूनैनिमस। यूनैनिमस का अर्थ होता है सर्वसहमति, सर्वसहमति से अप्रूव कर लिया गया। तो अप्रूव करना वर्ब थी, तो वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा। तो इसे एडवर्ब बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे अपन, ly लगा देंगे, यूनैनिमसली अप्रूव्ड। वर्ब की विशेषता एडवर्ब, यूनैनिमसली अप्रूव्ड। ओके, सेकंड क्वेश्चन था, देयर आर इंडीड, इंडीड का मतलब क्या होता है, वास्तव में, रियल में। देयर आर इंडीड कंप्लेंट्स दैट, वास्तव में कंप्लेंट्स है कि सम इलेक्टोर्स, इलेक्टोर्स का मतलब वोट देने वाले, वोट देने वाले, सम इलेक्टोर्स मे बी रजिस्टर। देखो, मॉडल लगा रखा है, बी लगा रखा है, तो बी के आगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, मे बी रजिस्टर्ड। ये भी पैसिव वॉइस का ही फॉर्मेट होता है, मॉडल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मे बी रजिस्टर्ड। अपने आप तो रजिस्टर नहीं होंगे ना, किसी और के द्वारा किए जाएंगे, इसीलिए पैसिव वॉइस। थर्ड क्वेश्चन है, द आधार डाटाबेस मे बी इररेलेवेंट टू। एक तो ये देखो प्रीपोजिशन इररेलेवेंट के साथ टू लगती है कि अतार्किक है, हमसे संबंधित नहीं है, इररेलेवेंट टू वेरीफाई वोटर्स आइडेंटिटी बिकॉज इट इज़ ए आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मतलब पहचान करने वाला, तो आइडेंटिफायर आई की साउंड आ रही है, AEIOU, वॉवल साउंड। वॉवल साउंड से पहले अपन आर्टिकल क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, इट इज़ एन आइडेंटिफायर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन था, इवन दो द आधार रिक्वायरमेंट इज सेट टू बी वॉलेंटरी। कह रहे हैं कि यद्यपि आधार की जो ज़रूरत है, आधार रिक्वायरमेंट इज सेट टू बी वॉलेंटरी, ऐसा कहा गया था कि ये वॉलेंटरी होगा, आपकी इच्छा है बनवाओ या ना बनवाओ, लेकिन इन प्रैक्टिस वास्तव में इट कैन बी मेक मैंडेटरी, इसे मैंडेटरी बनाया जा सकता है कि सभी को ये बनवाना ही पड़ेगा। तो देखो, वापस एक पैसिव वॉइस का फॉर्मेट मिला आपको, मॉडल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट कैन बी मेड वॉलेंटरी, V3 लगाएंगे, मॉडल बी प्लस V3, इट कैन बी मेड मैंडेटरी। मैंडेटरी का अर्थ होता है जो सबके लिए आवश्यक है, जरूरी है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ का, इन ए डिस्टर्बिंग सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स। ये क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट्स का गलत हुआ, लेकिन इसमें बहुत ही एक माइनर सी मिस्टेक थी। स्टार्टिंग में देखो, इन ए, जब आर्टिकल ए लगा दिया तो आप नाउन को प्लूरल कैसे कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ की बात कर रहे थे तो वो नाउन था यहाँ पे, इन ए डिस्टर्बिंग सीक्वेंस ऑफ, सीक्वेंसेस नहीं आएगा, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। और इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, 2 men वर बीटन टू डेथ, उनको मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया, तो प्रीपोजिशन टू लगती है, बीटन टू डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस की फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन कहती है कि इफ़ के साथ हम लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। इफ़ का मतलब है कोई भी कंडीशनल का जो शब्द होता है उसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाया जाता है, और आगे वाले हिस्से में अपन लगा देते हैं मोस्टली विल, शैल या कैन के साथ, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंडीशनल सेंटेंस पहली कंडीशन यही होती है। तो देखो यहाँ पे, इफ़ वी वैक्सीनेट्स, माइनर सा एरर, वी प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब ही लेगा ना, वैक्सीनेट, वैक्सीनेट्स नहीं होगा, वैक्सीनेट। अगर ही या शी होते तो हम यहाँ पे लगा सकते थे वैक्सीनेट्स। इफ़ वी वैक्सीनेट, तो ये इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट लगा दिया, और इधर देखो आगे सिंपल फ्यूचर लगा रखा था, वी विल रिड्यूस द साइज ऑफ। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये भी देखो एक माइनर सी मिस्टेक थी इसमें। कल वाले सारे क्वेश्चन मैंने इसी तरीके के डाले थे ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट चेक हो सके। देखो यहाँ पे क्या लिखा था, सम आर्ग्यूज दैट। सम का मतलब कुछ तो लोगों की बात कर रहा होगा, कुछ तो क्वांटिटी की बात कर रहा होगा ना, मतलब प्लूरल बात कर रहा होगा। तो जब प्लूरल बात कर रहा है तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल लेगा ना, तो आर्ग्यूज नहीं होगा। सम आर्ग्यू दैट, इसको आप ऐसे लिख के समझ सकते थे कि सम पीपल या सम पर्सन आर्ग्यू दैट, आर्ग्यू करते हैं, प्लूरल वर्ब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सेकेंड। वी मे बी राइट, हम सही हो सकते हैं इन एज्यूमिंग दैट, क्या चीज़ एज्यूम करने में, मानने में, कि ओमिक्रॉन इज़ रिलेटिव हार्मलेस। ओमिक्रॉन जो वायरस है वो हार्मलेस है, ऐसा हम मान सकते हैं। वी मे बी राइट इन एज्यूमिंग दैट। तो देखो ओमिक्रॉन यहाँ पे एक सब्जेक्ट हो गया, हम इसी की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट की एक विशेषता बता रखी है, हार्मलेस है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है ना। तो एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताएगा, इसीलिए इसको हमें एडवर्ब बनाना पड़ेगा ly लगा के। रिलेटिवली हार्मलेस, रिलेटिवली का अर्थ होता है पूर्णतया, कंप्लीटली, बड़े तौर पे। वी मे बी राइट इन अज्यूमिंग दैट ओमिक्रॉन इज रिलेटिवली हार्मलेस। अगला क्वेश्चन था, इम्यूनिटी इज ए स्पेक्ट्रम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। स्पेक्ट्रम का अर्थ क्या होता है, कोई भी श्रृंखला, कोई भी कनेक्शन। इम्यूनिटी इज ए स्पेक्ट्रम रेंजिंग फ्रॉम, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, वो रेंज बता रखी थी इसकी। रेंजिंग फ्रॉम, यहाँ से देखो क्वेश्चन चालू होता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेवियर डिजीज़। सेवियर का अर्थ होता है बहुत ही तेज़, बहुत ही ज़्यादा। प्रोटेक्शन फ्रॉम सेवियर डिजीज़ एंड डेथ। एक तो वो इस चीज़ से बचाता है हमें, इम्यूनिटी जो है हमें किस चीज़ से बचाती है, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेवियर डिजीज़ एंड डेथ से। एंड दूसरी लाइन चालू हो रही थी यहाँ से, किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंटिंग इवन द माइल्डेस्ट डिजीज़। माइल्डेस्ट का मतलब सबसे छोटी से छोटी, जिसका कोई असर नहीं होता, उस डिजीज़ से भी बचाता है, और प्रोटेक्शन फ्रॉम सेवियर डिजीज़ से भी बचाता है। माइनर सा एरर था यहाँ पे भी कि फ्रॉम कंजंक्शन, यहाँ पे देखो फ्रॉम कंजंक्शन के साथ हम किसका पेयर बनाते हैं, एंड का थोड़ी बनाते हैं, टू का बनाते हैं, फ्रॉम टू। कंजंक्शन की गलती थी, फ्रॉम टू। पढ़ के देखो इसको, इम्यूनिटी इज ए स्पेक्ट्रम, एक श्रृंखला है, रेंजिंग फ्रॉम, उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, रेंजिंग फ्रॉम प्रोटेक्शन फ्रॉम सेवियर डिजीजेज एंड डेथ टू प्रिवेंटिंग इवन द माइल्डेस्ट डिजीज। फ्रॉम के साथ टू का पेयर। अच्छा था ना। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी कंसिडर द नेशंस हेल्थ, जब नेशन के हेल्थ की बात हो रही हो, ओवर ह्यूमैनिटी, हमारी मानवता डिमांड करती है, डिमांड्स दैट, क्या डिमांड करती है, कि वी प्रोटेक्ट द वल्नरेबल्स। जो वल्नरेबल का मतलब जिनको आसानी से क्षति पहुंचाई जा सके, जिनका आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सके, एक तरह से कमज़ोर लोग, कि वी प्रोटेक्ट द वल्नरेबल्स फ्रॉम रिस्क ऑफ सेवियर डिजीज़ एंड डेथ, कि हम उन लोगों को डिजीज़ से और डेथ से बचा सकें। तो देखो एडजेक्टिव चैप्टर में एक रूल पढ़ते हैं अपन, आर्टिकल में भी पढ़ते हैं, कि रिच, पुअर, ऑनेस्ट, ये सब क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, विशेषता बताते हैं। और इनके पहले अगर आर्टिकल दा लग जाए तो ये पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आप कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते ना, द पुअर्स नहीं लिख सकते, हम द पुअर ही लिखते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लूरल एक ग्रुप बन चुका है, द पुअर। इसीलिए यहाँ पे वल्नरेबल्स की बात हो रही थी, द वल्नरेबल्स, ऐसे कमज़ोर लोगों का ग्रुप। तो ये ऑलरेडी प्लूरल था, इसमें आपको एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। द वल्नरेबल इज़ द राइट आंसर। तो देखो आप रिच, पुअर, ऑनेस्ट, ये वाले तो एग्जाम्पल्स बहुत जगह करते हो, ये वाले क्वेश्चन बहुत जगह करते हो। इसीलिए मैं आपको नए क्वेश्चन बना के देता हूँ, ताकि आपके पढ़े हुए कॉन्सेप्ट ही रिवाइज हो सके नए क्वेश्चंस के थ्रू। इसी से आपका पता चलेगा कितना आपका बेस क्लियर था। ओके, सो थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।